एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइस, तुम में से ही किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था इन कमेंट सेक्शन। तो कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो किसी ने कमेंट किया हुआ था बताने के लिए कि ऐसे कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं जो मुझे कॉग्निजेंट के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो प्रोसेस होता है उसमें लगने वाले। एंड ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो वाई, बिकॉज अगर हमारे पास पहले से पता हो तो हम सब कुछ को इकट्ठा करके रख लेते हैं, तो बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं तो उसके बाद क्या होता है ना, एक मतलब जल्दी सी मच जाती है कि अरे ये सर्टिफिकेट तो हमारे पास है नहीं, ये डॉक्यूमेंट तो हमारे पास है नहीं, ये कहाँ से लाए, वो कहाँ से लाए, और उस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं। थोड़े टाइम के लिए सही पर हो जाते हैं, राइट। तो अगर हम पहले से रेडी हो, पहले से हमें पता हो कि क्या क्या पेपर, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगने वाला है, तो हम सब रेडी करके रखेंगे और जैसे ही टाइम आएगा हम सीधा अपलोड कर देंगे, बात खत्म। तो ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है ये कब होता है, सबसे पहले मैं ये बता दूं। तो तुम में से बहुतों के पास जो है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग या आ गया होगा, राइट। और जिन लोगों के पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गया है उनके लिए टाइम थोड़ा सा कम है, जिनके पास नहीं आया है वो मैं बता दे रही हूँ कि जब आपके पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग आता है ना, तो उसके साथ आपको एक एक्सेप्ट करने का फिर से एक ऑप्शन होता है, आपको वापस से एक्सेप्ट करना होता है, एंड दैट इज़ द फाइनल एक्सेप्टेंस। तो वहाँ पे आप बता रहे होते हो कि आई एम गोना जॉइन योर कंपनी, ओके, सो आई एम गोइंग टू जॉइन योर कंपनी, ये आप उसको बता रहे होते हो, लाइक फाइनल वाला, ठीक है। तो वो वाली चीज़ होगी, तो वो आप कर रहे हो वो एक्सेप्ट बटन क्लिक करके, एंड आफ्टर दैट आपका जो स्टार्ट होता है दैट इज़ योर वेरिफिकेशन, जो होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, या तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज़ मेन थिंग। तो इसमें अब क्या क्या चीज़ें हमें डालना होता है मैं वो बता दे रही हूँ जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट CBSE वाला, ICSE वाला, जो भी आपका बोर्ड हो देख लेना। तो जो भी आपका बोर्ड है तो उसका एक PDF बना के रख लेना ऑलरेडी। तो अगर तुम्हारे पास पहले से ही होगा तो ये तुम्हारे लिए आसान होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, सीधा का सीधा तुम अपलोड कर दोगे। तो तुम्हारे पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहला एक 10th क्लास का सर्टिफिकेट का PDF होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ यू मस्ट हैव योर 12th क्लास का सर्टिफिकेट। अगेन तुम्हारा बोर्ड कुछ भी हो सकता है, तो 12th क्लास का जो मार्कशीट, नॉट सर्टिफिकेट, ओके। तो 12th क्लास का जो आपका मार्कशीट होगा जिसमें आपके लाइक सारे सब्जेक्ट्स के इंग्लिश में इतने मार्क्स आए हैं, उसके बाद आपके फिज़िक्स में इतने मार्क्स आए हैं, केमिस्ट्री में इतने आए, मैथ्स में इतने आए, जो भी मार्क्स वार्क्स लिखा होता है वो मार्कशीट, ओके। तो आपका जो मार्कशीट होगा वो आप उसका मतलब PDF बना के रख लेना। तो ये दो चीज़ समझ गए, 10th का भी मार्कशीट, 12th का भी मार्कशीट। अगर मैंने गलती से 10th का सर्टिफिकेट बोला है तो मैं अभी करेक्ट करी हूँ, इट इज़ 10th का मार्कशीट, ओके। और CBSE वालों को टेंशन नहीं लेना है लाइक इन केस ऑफ क्लास 10th, वाई, बिकॉज 10th में जो CBSE वाले हैं उनका तो एक ही होता है ना, लाइक एक बड़ा सा बुक टाइप का हमें मिला था जो हमारा मार्कशीट भी था, सर्टिफिकेट भी था। बाकी लोग अगर आपका अलग अलग है तो मार्कशीट का, ठीक है। तो मार्कशीट का आपका होना चाहिए PDF, 10th का भी और 12th का भी। नेक्स्ट आ जा रहे हैं हमारे जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हुए हैं। कौन से सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, हमारे BE BTech वाले। तो तुम्हारा फर्स्ट सेम का जो है, सेकंड सेम का, जितने का भी अभी तक तुम्हारे पास है, प्रोबेबली अभी तुम्हारे पास 6th सेम तक का होगा या 7th सेम तक का होगा, जितने सारे सेमेस्टर्स का तुम्हारे पास मार्कशीट आ गया है सबको लेकर के एक PDF बनाना है। मतलब एक PDF ओनली फॉर क्लास 10th, एक PDF ओनली फॉर क्लास 12th का मार्कशीट, राइट। एंड थर्ड PDF में आपके जितने सारे सेमेस्टर का अभी तक हुआ है सब मिला के एक साथ। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर का अलग PDF, सेकेंड का अलग, नहीं, एक साथ एक PDF के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर से लेके जो आप अभी तक आपका हुआ है, इधर 6th और 7th, तुम्हारे कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो 6th और 7th जब तक का तुम्हारे पास मार्कशीट आ गया उनको मिला के एक तुम बना लोगे, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। उसके बाद ये आपका मार्कशीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका डिग्री सर्टिफिकेट। तो देखो बहुत सारे बच्चे जो भी ज्वाइन कर रहे होगे, ऑब्वियसली वो कब ज्वाइन करोगे, तो जब तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा, फाइनल एग्ज़ाम। अच्छा, तो अभी तो फाइनल एग्ज़ाम हुआ नहीं है, कोई नहीं। तो जब तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ऑब्वियसली तुम ज्वाइन करोगे, तो तुम्हारे पास डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो तुम अपलोड करोगे। डिग्री सर्टिफिकेट का अलग से तुम्हें बना के रखना है, अलग से PDF, ठीक है। इन केस तुम्हारे पास डिग्री सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो तुम अपने कॉलेज के जो भी अथॉरिटी हैं उनको मेल करके, मेल के थ्रू मंगा सकते हो। मैंने यही काम किया था अपने टाइम में। तो इन केस अगर ये पॉसिबल हो तो तुम कर लेना, मेल में वो तुम्हें भेज देंगे सॉफ्ट कॉपी और तुम वो उसको भेज सकते हो, वो चीज़ तुम अपलोड कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद एक हो गया प्रोविजनल सर्टिफिकेट। वो भी अगर तुम्हारे पास अवेलेबल ना हो, अवेलेबल है तो ग्रेट, नहीं है तो तुम मेल के थ्रू मंगवा लेने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ पासपोर्ट। अभी बहुत सारे बोलोगे मेरे पास अभी तक पासपोर्ट नहीं है, जल्दी बनवाओ। पासपोर्ट बनवाने का क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या किया जाता है, मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है।
स्टिल अगर तुमने नहीं देखा है वीडियो तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और होगा तो आई बटन पे भी डाल दूंगी, तुम जा करके वो देख लेना। वहाँ पे मैंने पासपोर्ट जहाँ पे जाके अप्लाई करना है वो लिंक तक मेंशन किया हुआ है उस वीडियो में, एवरीथिंग। तुम उस वीडियो से तुम आराम से जा करके कर सकते हो अप्लाई। तो पासपोर्ट बनवा लेना। पासपोर्ट का क्या क्या देना है, तो पासपोर्ट का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज, इन दोनों का मिला करके एक PDF बनाना है। मतलब इस PDF में तुम्हारे 2 पेजेस होंगे, फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट एंड लास्ट पेज ऑफ पासपोर्ट। तो ये चीज़ होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। तो ये आपको मिलेगा वहीं से, उस पर ही आपको क्या करना होता है ना, मैं बता दे रही हूँ। उन लोग खुद ही भेजे होंगे, मतलब कॉग्निजेंट वाले तुम्हें भेजे होंगे, उसका तुम प्रिंट आउट निकालोगे, ठीक है। प्रिंट आउट निकालने के बाद उसमें तुम्हें पेन से लिखना होगा, जैसे आई, उसके बाद एक ब्लैंक होगा, उसमें तुम अपना नाम लिखना, एज, अपना जो भी एज होगा वो लिखना, बाकी जो भी चीज़ें होंगी सिग्नेचर वगैरह करना है वो तुम कर दोगे। एंड उसके बाद फिर उसको स्कैन करके और तुम वापस से अपलोड कर दो। तो ये चीज़ हो गया, तो तुम अपलोड कर दोगे तो ये हैंड रिटन होगा। तो ये चीज़ समझ गए, मतलब उन लोग जो भेजेंगे ऑब्वियसली वो प्रिंटेड होगा, उसमें जहाँ जहाँ ब्लैंक स्पेसेस होंगे उसमें तुम्हें जो भी लिखना होगा, अपना नाम, एज और आई थिंक सिग्नेचर होता है, एक जगह डेट होता है, वो तुम खुद समझ जाओगे, राइट। तो वो चीज़ तुम लिख करके उसका वापस से स्कैन कर लेना, एक PDF बना के वो डाल देना। तो इसको हम बोलते हैं लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। एक बार ही मैं फिर से समराइज़ कर देती हूँ क्या क्या लेना चाहिए। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के जो भी मार्कशीट्स हैं वो, उसके बाद आपका डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका हो गया पासपोर्ट, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अभी लेट्स से हमारे पास अप टू 6th सेम तक का सेमेस्टर मार्कशीट जो है वो है, 7th और 8th सेम का नहीं है। 8th सेम का बिकॉज एग्ज़ाम नहीं हुआ, और 7th सेम का अभी तक हमें मिला नहीं है। हो सकता है, चलेगा। अगर आपका ऐसा कुछ केस है तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, दे विल अंडरस्टैंड। मान लेते हैं तुम्हारा जो एग्ज़ाम हो रहा है वो मई में हो रहा है एंड जून में तुम ज्वाइन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली अभी तुम्हारे पास मार्कशीट नहीं होना एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, राइट। तो वो लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। पॉसिबल हो अगर वो लोग तुम्हें सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं कि हार्ड कॉपी बाद में लेंगे कॉलेज वाले, और मेल के थ्रू अगर तुम्हें सॉफ्ट कॉपी भेज दे रहे तो कर दो अपलोड, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस वो लोग ऐसा करने से मना करते हैं, जो कि मेरे केस में ये चीज़ हुआ था, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, मत अपलोड करो उस चीज़ को। जो एक होगा तुम्हारा कंसोलिडेटेड करके एक सर्टिफिकेट करके एक कॉलम होगा, तो उस चीज़ को तुम खुला, मतलब खुला नहीं, खाली, उस चीज़ को तुम खाली छोड़ देना, उसमें तुम्हें कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ऐसे ही छोड़ के तुम सबमिट मार देना। ऑब्वियसली वो पेंडिंग में रहेगा, वो कंप्लीट नहीं होगा, पेंडिंग में होगा, पर ठीक है, जितनी चीज़ें थी तुमने डाल दिया, लेकिन वो चीज़ तुम नहीं की। अब ऐसा नहीं कि जितना है मैं उतना ही डालूंगा, मेरे पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है मैं नहीं डालूंगा। भाई साहब 10th का सर्टिफिकेट अभी होना चाहिए तुम्हारे पास, ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है, राइट। लेकिन अभी तुम्हारे पास 8th सेम का सर्टिफिकेट नहीं है, ये अंडरस्टैंडेबल है। तो थोड़ा लॉजिकली सोचना, तो तुमने अपलोड नहीं किया, फाइन, चलेगा। अभी क्या हो सकता है इस केस में कि तुम्हें वो लोग कोई भी कॉल करे, जो भी इसकी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो वहाँ से हो सकता है तुम्हें कॉग्निजेंट से कॉल आए कि आपने ये पर्टिकुलर चीज़ जो है आपने अपलोड नहीं किया है। तो आप बोल सकते हो कि मेरे पास अभी 6th सेम तक का ही है, मेरा एग्ज़ाम जो है वो इस डेट को ख़त्म हुआ है, अभी तक हमारा रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होने का मतलब अभी मेरे पास और सिर्फ डिक्लेयर कर दिया गया है, और मेरे पास ऐसा कुछ जो मार्कशीट होता है वो अभी तक मेरे पास नहीं आया है, आएगा तो मैं अपलोड कर दूंगी या कर दूंगा व्हाटएवर। तो दे विल अंडरस्टैंड, दिल से ओके, जल्दी कर देना। तो बस ऐसे करके तुम अपना काम बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो ये चीज़ कर देना। अब ये करके निश्चिंत नहीं हो जाना, जैसे ही मिलता है उसके बाद तुम आराम से अप टू 8th सेम, लाइक 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th, 8 के 8 सेमेस्टर का फिर से स्कैन करो और एक अच्छा सा PDF बनाओ 8 पेजेस का, और वो अपलोड कर देना, बात खत्म। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे पास होनी चाहिए, पहले से होंगी तो तुम फ़ायदे में रहोगे। उस टाइम तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। एक चीज़ जो मैंने बोला, पासपोर्ट बहुत लोगों के पास होगी तो कोई बात नहीं, जिनके पास नहीं है वो लोग प्लीज़ बनवा लो, प्लीज़ बनवा लो, जितनी जल्दी बनवा लोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा हो जाएगा। और पासपोर्ट जो है वो फुल टाइम एम्प्लॉई जब बन के जब तुम ज्वाइन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है वो तुम्हें बोल दे कि अभी मतलब नहीं है तुम्हारे पास तो यू कैन नॉट ज्वाइन, ऐसा नहीं बोलेंगे। ऑल्दो वो तुम्हें छोटा सा कुछ टाइम दे देंगे कि 1 महीने के अंदर बनवा लो या कुछ, लेकिन अगर पहले से है तो इट्स गुड ना। तो इसीलिए कोशिश करो कि पहले से रेडी रहने का। तो अभी भी अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, जल्दी बनवाओ, क्योंकि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो इसीलिए खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग अप, बाय बाय बाय।